बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूलुश शाशी सबक नंबर 7। अच्छा जी, इससे पहले हम ख़ास को चूँकि पढ़ चुके हैं, तकसीम अव्वल चल रही थी किताबुल्लाह की और उसमें ख़ास को हम पढ़ चुके हैं। और ख़ास की हमने कितनी मिसालें पढ़ी हैं खज़र साहब? तीन माशाल्लाह। 3 मिसालों में पहली 2 मिसालें जो थी वो किताबुल्लाह का बज़ाहिर तारुज़ सूरी टकराव था क़ियास के साथ, और तीसरी में हदीस के साथ, खबर वाहिद हदीस के साथ। अभी हम पढ़ने लगे हैं आम की तारीफ तो खैर हम पीछे खास के साथ पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। पीछे हम पढ़ के आए हैं, क्या तारीफ है जरा आम की कर लें। वल आम कुल्लु लफ्ज़िन यंतज़िमु यानी यशमलु जमअ मिनल अफरादी इम्मा लफ्ज़न का कौलिना मुस्लिमूना व मुशरिकूना व इम्मा मानन का कौलिना मन व मा, और या कौमुन रहतुन, इस तरह के लफ्ज़ मैंने आपको वहाँ पूरी तशरीह कर दी थी। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर चूँकि डायरेक्ट इन्होंने शुरू कर दिया है आम की तकसीम को, तो सवाल पैदा हो सकता है भाई पहले तारीफ करो, पहचान करवाओ, फिर तकसीम करो। आपने आते ही शुरू से ही तकसीम शुरू कर दी है। तो जवाब दिया कि भाई तारीफ हम पीछे करके आ चुके हैं। किस सफ़े पर आकर के आ चुके हैं जी? सफ़ा नंबर 10 पर। अच्छा जी, अब देखें तकसीम की तरफ। जब हम तकसीम की तरफ जाते हैं यहाँ पर, तो वह अम्मल आम फनौआन, आम की कितनी किस्में हैं? 2। पहले मैं जरा अपने अंदाज से आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम किताब की तरफ लेके जाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि ये 2 किस्में क्या बयान हो रही हैं। देखें, कारी साहब अपने बच्चों को कहते हैं, तलबा को, बच्चों सब चले जाओ, छुट्टी है। ये आम गैर मखसूस अनहुल बास, बोले आम गैर मखसूस अनहुल, इसमें कोई मखसूस किया है? गैर मखसूस अनहुल बास। अच्छा बच्चों सब चले जाओ, कामरान जबरान न जाए, ये आम मखसूस अनहुल बास, मिनहुल बास या अनहुल बास, आई बात समझ? इसमें खास किए गए हैं कुछ कि वो न जाए, हुक्म से निकाले गए हैं, हुक्म से निकाले गए। तो ये 2 किस्में हैं खास की, किसकी? आम की। किसकी? आम की। अब यहां सबसे पहले जो आज हमने सबक में पढ़ना है वो कौन सी पढ़नी है? वो पढ़नी है आम गैर मखसूस अनुल बास। यानी कौन सी मिसाल? बच्चों सब के सब चले जाओ। इसकी हमने पढ़नी है 4 मिसालें। कितनी मिसालें पढ़नी है? 4 में पहली जो मिसाल है उसमें किताबुल्लाह का बज़ाहिर टकराव होगा क़ियास से। आखिरी 3 मिसालों में टकराव होगा खबरें। ये देखें, मैंने खुलासा बयान कर दिया है सबक, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम सबक को देखते हैं मिसाल के तौर पर। अब इसको सबक को शुरू कर, मिसालों को शुरू करने से पहले आप जरा इसको भी सुन लें। आम मखसूस मिनहुल बास या अनहुल बास, कुरान करीम में से किसी मिसाल है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। क्या माना इसका जी? अल्लाह ने हलाल कर दिया है बे को और हराम कर दिया है सूद। अब सुने, सूद भी बे, अल बैअ में सारी दुनिया की बे हलाल हो गई, व हर्रमर रिबा ने आकर बे की वो किस्म निकाल ली जिसमें सूद हो। और अगर आप अहादीस को साथ मिलाएं, फिक़ह के तमाम जुज़ियात को साथ मिलाने की कोशिश करें, तो फिर हर वो बे निकल गई जिसमें सूद हो, जुआ हो, सट्टाबाजी हो, गरर धोखाबाजी हो, मिलावट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें वो वाली बे उसमें से निकल गई, वो हर्रम रिबा। अब देखें, अहल्लल्लाहुल बैअ सारी बे हलाल करार दे दी अल्लाह ने, आम था। वह हर्रम रिबा, उसमें से हराम वाली, हराम उनसर वाली, सूद वाली वो अल्लाह ने हराम कर दी। तो ये कौन किसकी मिसाल बनेगी? आम मखसूस मिनुल बास या आम गैर मखसूस मिनुल बास? जी, मखसूस मिनुल बास, सही हो गया। इसमें से बास निकाला गया ना। अच्छा चलें जी, अब गैर मखसूस मिनुल बास। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है।
इसमें से कुछ चीज निकाली गई है या निकाल सकते हैं हम कि इसका इल्म नहीं रखता अल्लाह, तो ये तो कुफ्र हो जाएगा ना। तो ये है आम गैर मखसूस मिनहुल। कुछ समझे इन मिसालों से? ये मैंने कुरान से मिसालें दी आपको, और पहले मैंने देसी मिसालें दी कारी साहब वाली। अब मैं चलता हूँ किताब की तरफ। वो अम्मल आम फनवान, वो आम जो है उसकी दो किस्में हैं। आमुन ऐसा आम, आमुन ऐसा आम मौसूफ नकरा, खुस्सा जिसको खास किया गया हो, अनहुल बाज उसमें से बाज को, व आमुन नंबर दो कर दें, पिछले पर नंबर 1 कर दें। व आमुन ऐसा आम लम युखस्सा जिसको नहीं खास किया गया, अनहु उससे, शयउन किसी भी चीज को। फल आम उल्लदी पस आम वो, अल्लदी लम युखस्सा अनहु शयउन जिससे किसी चीज को खास ना किया गया हो। पहले इसी को शुरू किया ना, जिसको खास ना किया गया हो। फहुवा बिमंजिलतिल खास, वो तो किसकी तरह है? खास के दर्जे में है। अच्छा जी, जब खास के दर्जे में है, आगे कहते हैं फी हक़्क़ि लुज़ूमिल अमली बिही ला मुहाला, पक्का सीधा सीधा अमल लाजिम होने के हक में। अच्छा जी, आपने खास का क्या हुक्म पढ़ा था? जमहूर वगैरह जो भी हैं हमारे हज़रात अहनाफ, उनके नज़दीक खास जो है अला सबीलिल क़त्अ वल जज़्म, अला सबीलिल क़त्अ वल जज़्मी वल यक़ीनी वाजिबुल अमल। याद आ रहे? और दूसरे समरकंदी वगैरह जो भी थे शवाफे, वो क्या कह रहे थे? अला सबील ज़न्नी वाजिबुल अमल। दोनों वाजिबुल अमल कहते थे, लेकिन ज़न और यकीन का फर्क था। अब यहां जब हमने कहा वो बिमज़ला खास के, वही उसी तरह का इख्तिलाफ यहां भी आएगा। क्या मतलब? यहां हम जो कहेंगे आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़ खास की तरह है, यानी इस पर अमल करना वाजिब अमल है, अला सबीलिल क़त्अ वल जज़्मी वल यक़ीनी। और दूसरे क्या कहेंगे? अला सबीलिल ज़न्न। अब दलील क्या देंगे? शवाफी जो कहते हैं वो कहते हैं हर फर्द में एहतिमाल होता है कि उसमें दलील के साथ कुछ तखसीस पैदा की जाए या की जा सके। जब एहतिमाल तखसीस का रहता है दलील के जरिए, तो एहतिमाल यकीन को खत्म करके ज़न को लाता है। ये कौन कह रहा है? शवाफी। हम क्या कह रहे हैं? ना भाई, इस तरह नहीं है। बात यह है कि आम अपने तमाम अफराद को यंतज़िमु जमअम मिनल अफराद, तमाम अफराद को क्या होता है? शामिल। जमअम मिनल अफराद का मतलब है हर फर्द को शामिल होता है। और आप उसमें शक पैदा कर रहे हैं बगैर ऐसी दलील जो नाशी हो, बगैर ऐसी वजह के जो नाशी मिनत दलील हो। पीछे पड़ा था ना, जो किसी दलील से भी साबित ना हो, माज अपने वहम से पैदा कर रहे हैं। तो वहम ही क्या चीज होती है? वहम के ऊपर सारी बुनियाद रख के आप उसको जो है वो ज़न की तरफ ला रहे हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आम की तारीफ ही टूट जाएगी। जम मिनल अफराद वाली, यशमलु जम मिनल अफराद वाली। इसका मतलब ये है कि हम जो कहते हैं अपने तमाम अफराद को शामिल होता है, दर हकीकत वो कोई शामिल नहीं भी होता। तो ये तो तारीफ मुंडो खुंडी त्रोटूसी, तो इस तरह नहीं होता। दूसरी बात ये है कि दुनिया का सारा निजाम शक पर ही नहीं चलता, ज़न पर ही नहीं चलता, यकीन की बातें भी चलती हैं, एतमाद की बातें भी चलती हैं। बाकी अगर दलील आपके पास है मुस्बत, या ऐसी कोई वजह है जो नाशी मिनत दलील है, बुनियाद उसकी दलील पर है, तो लाए, हम भी कहेंगे। हमने भी पीछे ही कहा है वो खास जिसमें कोई एहतिमाल दीगर आ जाए दलील के जरिए से, तो वहां हमने भी आपके साथ मिलकर कहा है कि आला सबील ज़न वाजिब होगा। याद आ रहे? वैसे नहीं। आगे चले, वो आला हादा खुलना। चले जी, मिसालें शुरू हो गई। कितनी मिसालें देनी है? 4। पहली मिसाल में किताबुल्लाह का टकराव किसके साथ होगा? क्यास के साथ। और तीसरी बाकियों में वो आला हादा खुलना। और इसी पर हम कहते हैं इदा खुलना। किस पर कहते हैं? नीचे लिखा है आला अन्नल आमा बिमंजिलतिल खासी फी हक़्क़ि वजूबिल अमली बिही इदा लम लम युखस्सा मिनहु शयउन। ठीक है, कुलना हम कहते हैं इदा कुतिया यदुस्सारिक़ी, जब काटा जाए हाथ चोर साहब का। ठीक है, बाद मा हलकल मसरूक़ु इंदहु, बाद इसके कि उसके पास जो मसरूक़ा माल था वो हलाक हो गया था, आग लग गई थी, जल गया था, या वो खा पी गया था, या कोई उससे भी उड़ा के ले गया था, खत्म हो गया उसके पास माल। अब यहाँ मसले को समझे। मसला ये है, एक आदमी है, उसने चोरी की और चोरी का माल 10 दिरहम से ऊपर था, यानी 5, 6, 7 हज़ार से ऊपर का था। और माल भी इसने वहां से उठाया जहां से हिफाजत में रखा था। ये सारी बातें इसलिए हैं कि आगे जाके मसला तफसीलन इस पर आएगा, किस चोरी पर हाथ काटा जा सकता है। ठीक है, मजार में से कोई 10 लाख का फानूस भी उतार ले, हाथ नहीं काटा जाएगा, माले महफूज नहीं है।
अगर कोई कहे जी मजार के मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब के मजार पर 4 गार्ड खड़े हैं, वहां से कोई उतार ले फिर भी नहीं काटा जाएगा, क्योंकि वो मिल्कियत किसी की नहीं है। वो मिल्कियत भी होनी चाहिए, किसी की मिल्कियत भी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत आ रही है तफसीर शर्तें आगे आएंगी इसके लिए। उसूल फिक़ह का बड़ा जबरदस्त फन है। कब्र से जो खजाने निकालते हैं जी, हिंदुओं को जो खजाना पड़ोगे हाथ नहीं काटा जाएगा, और सजा मिल सकती है लेकिन ताजीर हो सकती है, हाथ नहीं लगेगी उसको। मालिक हुकूमत होगी या वो बंदा होगा? मालिक शख्स होना चाहिए, मालिक शख्स होना चाहिए। हुकूमत का माल इसलिए नहीं, हुकूमत का माल मेरा और आपका ही है। मुश्तरका है, शामलात है। जिसमें शक पैदा हो जाए ना, उसमें फिर हाथ पीछे हट जाती है, हाथ यकीनी जगह पर आती है। अच्छा, अब आए जी इसमें, तो माल अगर उसने चोरी किया था और उसके पास से गया, खत्म हो गया, एक सूरत ये। दूसरा ये कि माल भी पड़ा हुआ है, अब इसकी चोरी साबित हो गई, इसका हाथ भी काट दिया गया। अब माल मौजूद है या नहीं, 2 सूरतें हैं। माल मौजूद है तो हम भी कहते हैं शवाफे के साथ, सबके साथ मिलकर माल दो भाई, क्योंकि माल जो था वो तेरा तो नहीं है चोरी के साथ ना, मिल्क तो उसी का है अभी भी, तो जिसका मिल्क है वापस करो मालिक को। इस पर हम मुत्तफिक हैं। मसला इस पर आके निज़ा इस पर ठहरा है कि माल नहीं है उसके पास, आया हो गया, खत्म हो गया। अब शवाफे कहते हैं जिम्मी करे आसमानों करे देसी मोड़ के, हाथ तो इससे चोरी की वजह कटे है, माल तो उससे ही आसा। हम कहते हैं नहीं, अगर माल नहीं है इसके पास तो अब उससे जबरदस्ती करके माल उसे नहीं दिलवाया जाएगा। क्यों? इसको इसके फेले बद की पूरी पूरी सजा मिल गई है। अब ये पूरी पूरी सजा का लफ्ज कहां से है? लफ्ज आम। लफ्ज आम कहां से है, जरा गौर करें। ला यजिबु अला ज़माने, कुरान करीम में क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा, बिमा कसबा, ये बदला है हाथ काटना, बिमा उस सब का, कसबा जो इन चोरनी ने कमाया। तो अब अगर आप कहेंगे नहीं माल भी वापस देना जरूरी है, तो आप माँ के अंदर से एक इजाफी चीजें निकाल रहे हैं, हालांकि माँ ने आकर पूरा बदला बता दिया हाथ काटने को। तो आप कुरान के उमूम को खास की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, उसमें तरमीम कर रहे हैं। ये जायज है? ये है सारा मसला यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर जी, वाला तो ये देखें उसके साथ ये। अच्छा, अब आप कहेंगे क्यास के साथ कैसे टकराव है? शवाफी से हमने पूछा कि भाई आप बताएं, आप क्यों इसको जो है कहते हैं नहीं ये माल फिर भी देना पड़ेगा? वो कहते हैं गसब पर क्यास करेंगे। गसब में एक आदमी ने दूसरे माल छीन के ले गए, और छीनने के बाद उसके पास माल हलाक हो गया, वो पकड़ा गया है। अब छीनने वाले पर हाथ काटा जाएगा? छीना गसब होता है, छुपाना सरका होता है, सजा चोरी की है, छीनने की नहीं है। अब आप कहेंगे यार छीनना तो ज्यादा वो होता है, चोरी पे फिर तो उसको पता नहीं लगता, चाह के कहीं चलता है, छीनना भी तो कुटता भी है, नाक जड़ा लगता है। अब उसका जवाब ये है कि इधर हाथ है सिर्फ हाथ काटना, उधर है ताजीर। ताजीर 2 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक दी जा सकती है, और काजी अगर मुनासिब समझे तो उसको कत्ल भी कर सकता है, उसके ज्यादा आदि मुजरम होने को देखकर, मुआशरे को उसके शर से बचाने के, उसके लिए ज्यादा सख्त सजा भी हो सकती है। तो इसका ये मतलब नहीं हाथ काटना हटा दिए तो बाकी सजा कोई नहीं, सजा तो है। अच्छा जी, इसी तरह जो है यहाँ पर जज़ाउ, आप देखें कहते हैं कि ला यजिबु अलैहि ज़मान, उसके ऊपर जमान नहीं आएगी, यानी चटी नहीं आएगी। लिअन अलक़ता, इस वजह से कि हाथ का काटना जज़ाउ, ये जज़ा बदला बन चुका है। जमीअ मा इक्तसबहु सारिक़, सारे उसका जो सारिक ने कमाया था यानी चोरी की थी। फ़इन्न कलिमत आम, कलिमत आम, ये कलिमत मा पस ये कलमे मा जो आया हुआ है आम मतन, ये आम है, यतनावलु शामिल है, यंतज़िमु यशमलु शामिल है, जमीअ मा वुजिद मिन सारिक, तमाम उसको जो पाया जाता है चोर की जानिब से। वह भी तकदीरी इजाबी ज़मानी, और जैसे कि शवाफे इसको क्या करते हैं, चट्टी को भी लाजिम करार देते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, यकूनुल जज़ाउ वल मजमू, जज़ा फिर सिर्फ हाथ काटना नहीं बनेगा, वल मजमुआ, ये हाथ काटना भी बनेगा, माल वापस देना भी, जमान भी बनेगा। फला युतरकुल अमलु बिल क़ियास, बस यही क़ियास पर नहीं छोड़ा जाएगा अमल करना, अमल को तर्क नहीं किया जाएगा क़ियास की वजह से। अलल ग़सबी, किस पर को क़ियास करते हुए? गसब पर। तो उन्होंने किस पर क़ियास किया जी? गसब पर। अब सुनिए हमारी तरफ से जवाब, वो जवाब इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया, और जवाब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, वैसे अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करते हैं।
कि आपने गसब पर जो क्यास किया ये क्यास माल फारिक है, क्यास माल फारिक है, क्यास माल फारिक, हाँ जी, यानी क्यास फिट होना चाहिए था ना। क्यास अगर जरा जब कोई मसला हो गया तो फिर क्यास माल फारिक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर लतीफ़ा फिर मैंने जहन में आया लेकिन फिर चुप हो गया, क्यास माल फारिक। अच्छा, तो अब यहाँ पर कहते हैं ना गसब, गसब एक ऐसी जुर्म है जिसके बारे में नस नहीं आई, यानी नस कती नहीं है, जिसके बारे में हद नहीं है। सरका ऐसा जुर्म है जिसके बारे में वाज़ेह नस भी है और हद भी है। आप एक हद और नस वाले मसले को किस तरह एक ऐसे मसले पर क्यास कर रहे हैं जिस पर न कतई दलाला नस है न हद है। कुछ समझ आ रही है? मैं एक ताकतवर मसले को आप एक कमजोर मसले पर क्यास कर रहे हैं, ये सारा अपना जवाब है, ठीक है जी। एक जवाब इसका ये भी बनता है इसका, और दूसरा ये भी है कि हम ये कह सकते हैं ना कि भाई बात ये है कि अगर माल मौजूद होता तो हम भी आपके साथ थे, कोई मसला नहीं था, फिर तो हम उस मसले को भी ले लेते। लेकिन यहाँ पर चूंकि माल मौजूद नहीं है और उधर से माँ का उमूम फौत हो रहा है आपके इस तौजी क्यास की वजह से, लिहाजा हम क्यास को छोड़ देंगे और नस के जो उमूम है उसको ले लेंगे। अच्छा जी, ये एक वो दलील आला, और दलील इसके ऊपर आला अन्न कलिमा मा जो है आमद आम है, मा ज़कर मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह इसको जिक्र किया। सुने, आप एक झेली मिसाल दे रहे हैं, झेली मिसाल दे के आपको समझा रहे हैं कि कलमे मा आम कैसे होता है। इदा क़ाल अल मौला, जब मौला ने लिजारियत ही अपनी बांदी से कहा, इनकाना मा, अगर है वो जो सारा का सारा फी बतनी का तेरे पेट में, गुलामन लड़का, फांति हुर्रतुन वो ज़ालिम। अच्छा, फिर क्या हुआ? फवलदत गुलामन, पस उसने जना गुलामन एक लड़का, व जारियतन एक लड़की। ला तो तक ये आजाद नहीं होगी। क्यों आजाद नहीं होगी? देखें, साफ सिंपल सी वजह आपके जहन में आई होगी। उसने कहा था तेरे पेट में जो कुछ है ना माँ, ये सारा का सारा अगर लड़का है तो तू आजाद है। और वो सारा का सारा लड़का नहीं था, आधा लड़का था, आधी लड़की के जवाब उसने मुराद ही नहीं लिया, तो लिहाजा वो सारा का सारा लड़का ना हुआ, कोई आधी लड़की भी हो गई, तो लिहाजा माँ का उमूम ना पाएगा, इस लिहाज से वो आजाद भी नहीं होगी। ये इमाम मोहम्मद ने जो मिसाल दी है उसको यहाँ पर नकल किया गया। अच्छा, आगे चलें जी, आगे आ गया है कि अच्छा आगे आ गया है दूसरी मिसाल जी, दूसरी मिसाल जिसमें टकराव हो रहा है किताबुल्लाह का खबर वायद से। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। सुने जी, कुरान करीम कहता है तुम नमाजों में जहां से भी तुम्हें आसान लगे पढ़ लो, जहां से भी आसान लगे पढ़ लो, कोई खास जगह मुकर्रर करना जरूरी नहीं है, जहां से आसान लगे पढ़ लो, ठीक है जी। उधर हदीस क्या कहती है? ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, नमाज तो होती नहीं है मगर फातिहा के साथ, तो फातिहा खुद कुरान है। तो उधर कुरान कहता है आम है, जहां से भी दो चार आयतें पढ़ लो नमाज हो जाएगी। इधर हदीस कहती है फातिहा के बगैर नहीं होगी, तो सीधा सीधा टकराव है या नहीं है? कुरान उमूम दे रहा है, युस्र हर मुकम्मल, और खुसूस बता रही है कौन? हदीस। और जाहिर बात है इस हदीस को लेकर शवाफे वगैरह कुछ हजरात उन्होंने ये कह दिया कि नमाज इसके बगैर नहीं होगी फलान है। हमारे आज के गैर मुकल्लिद सारे यही कहते हैं फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। आई बात समझ? हम कहते हैं नमाज हो जाएगी, ना मुकम्मल होगी, ठीक? क्यों? हमने इन दोनों पर अमल किया है। कैसे अमल किया है? कुरान की आयत है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, इसका मतलब ये है कि मुतलक फर्ज के रात एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें, ये है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कहीं से पढ़ लो काफी है, फर्ज अदा हो जाएगा। आगे है हदीस, हदीस अथेंटिक है चूंकि, तो उसको हमने ले लिया फातिहा के साथ। तो फातिहा को जब हमने लिया तो हमने मुतलक किरात फर्ज नहीं लिया, बल्कि इसको वाजिब के दर्जे में लिया कि फातिहा पढ़ना वाजिब है। अब फातिहा वाजिब है हदीस की वजह से, और मुतलक किरात फर्ज है, एक आयत बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें फ़क़रऊ मा तयस्सर से, वो भी अमर है, फ़क़रऊ पढ़ो। सही हो गया, हमने दोनों पर अमल कर लिया। आप देखें यहाँ पर, अब शवाफे ने जब इसको लिया कि भाई इसको भी फर्ज करो, उन्होंने फातिहा को भी क्या कर दिया? फर्ज। तो हमने सीधे सीधे कहा कि कुरान ने जब आम लफ्ज इस्तेमाल कर लिया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, तो इस लफ्ज के ऊपर हम अमल करेंगे इसके उमूम पर, और जब उमूम पर अमल करेंगे मा तयस्सरा आम है ना, तो इसमें फातिहा भी आ गई, तो फिर उमूम पर रखा हमने इसको उमूम आप फातिहा की वजह से फौत कर सकते नहीं है। तो फिर हमने क्यों लिया?
हमने मा तयस्सरा जो फर्ज किरात थी उस दर्जे में नहीं लिया, हमने वाजिब किरात के दर्जे में लिया। वाजिब किरात का दर्जा नीचे होता है, समझ गए बात को। हाँ, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, पस पढ़ो तुम उसको तयस्सर मिनल कुरान जो कुरान से तुम्हें आसान लगे। फ़इन्नहु आमुन, पस बेशक वो आम है, फी जमी मा तयस्सरा, जमी उस तमाम में जो आसान लगे, मिनल कुरानी कुरान से। व मिन ज़रूरतिही आई ज़रूरतिल उमूमी आदमु तवक़्क़ुफ़िल जवाज़ी अला क़िराअतिल फ़र्ज़, इसकी लाज़मी तौर पर इससे उमूम निकलेगा इस बात का कि जो है आदमी तवक़्क़ुफ़, मौक़ूफ़ ना होना जवाज़ का किसके ऊपर, फातिहा के ऊपर। आई बात समझ, यानी फातिहा पर नमाज का जवाज़ मौक़ूफ़ नहीं है बल्कि मुतलक किरात पर है, और वो एक आयत, ये छोटी 3 आयतें हैं जो फ़क़रऊ मा तयस्सर से समझ आ रही हैं। आगे चलें, वजा फिल खबरी, और खबर के खबर वायद में आ रहा है अन्नहु क़ाल ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब फ़अमिलना बिहिमा, पस हमने दोनों पर अमल किया। फ़िक़्ह हनफ़ी की ख़ुसूसियत ये है कि जहाँ तक हो सके सारे मुस्तनद दलाइल पर अमल करो। फ़अमिलना अला वजहिन, ऐसे वजह इस तौर पर हमने अमल किया, ला यतग़य्यरु बिही हुक्मुल किताब, के उससे किताबुल्लाह का हुक्म मुतग़य्यर नहीं होता। बयान बही बाब तस्वीरिया, बही तौर पर सूरत ये बनी नहमिलल खबर, कि हमने खबर को हमल किया है अला नफ़िल कमाली, नफ़ी कमाल के ऊपर। क्या मतलब, नमाज तो हो जाती है अलबत्ता नाक़िस होती है। अलबत्ता क्या होती है, नाक़िस। देखें, ला सलाता लिजारिल मस्जिदी इल्ला फिल मस्जिदी, क्या माने, पड़ोसी की नमाज, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज नहीं होती मगर मस्जिद, तो क्या मतलब नहीं होती, यानी कामिल नहीं होती। कामिल। अच्छा, इसी तरह ला ईमान लिमन ला अहद लहू, उस आदमी का ईमान ही नहीं है जिसमें वादे की पासदारी, क्या मतलब है, कामिल ईमान नहीं है। तो या ला जैसे लिनफ़ी ज़ात आता है, ऐसे ही लिनफ़ी कमाल भी आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है आगे चले, हत्ता यकूना यहाँ तक कि हो गया मुतलकुल किराती, मुतलक किरात फर्जन फर्ज बिहुक्मिल किताबी फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। व क़िराअतुल फ़ातिहति वाजिबतन, और क़िराअत फ़ातिहा वाजिब होगी बिहुक्मिल ख़बरी ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। अच्छा जी, आगे चलें जी। आगे तीसरी मिसाल आ गई है जिसमें टकराव आ रहा है खबर वाय से। वक़ुलना कज़ालिका फ़ी क़ौलि ताला, इसी तरह हम कहते हैं अल्लाह ताला के फरमान में, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, और तो मत खाओ उसमें से जो उस पर नाम न लिया गया अल्लाह ताला का ज़बह के वक़्त। सुनिए यहाँ पर मसला, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई आदमी अगर जानवर ज़बह कर रहा था नासियन आमिदन, जानबूझकर या भूले से बिस्मिल्लाह रह गई, जानवर आराम हो जाएगा। जानवर क्या हो जाएगा? शवाफी कहते हैं कि अगर जानबूझकर छोड़ा आमिदन या भूल कर छोड़ा नासियन, दोनों सूरतों में हलाल है। ये बिल्कुल उल्टे हैं किसके, और हनफी माशाल्लाह मुतदिल है। हनफी कहते हैं नासियन हो गया तो इंसान है खता का पुतला है, बल्कि खता का पतीला है, तो लिहाजा वो उसमें गुंजाइश दे देंगे। और अन्नासी का जाकिर रिवायत ले लेंगे, अन्नासी भूलने वाला ऐसे जैसे जाकिर है, याद रखा हुआ बस पढ़ लिया। और वैसे भी हर मोमिन के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद होता है, उसी का उस पर तकिया कर लेंगे। मेरे साथ 2 रिवायतें भी पेश कर दी, वो दूसरी इस किताब के अंदर आ रही है। तो लिहाजा नासियन में आप कर लें। वैसे भी मेरी उम्मत से नसियान और खता के गुनाह को अल्लाह ने उठा लिया, ये भी एक हदीस है। लेकिन अगर आमिदन किसने जानबूझ के छोड़ा है हरदर्मी है। और यहां ज़बह के वक्त मिल्लत का इजहार जरूरी था। वैसे बिस्मिल्लाह कहीं पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इधर बिस्मिल्लाह कहना क्यों जरूरी है? इधर आप एक जानदार की जान अपने तलज़्ज़ुज़ के लिए ले रहे हैं, अपने जायके के लिए एक जानदार की जान ले रहे हैं, उसको तकलीफ भी हो रही है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा नाम ले लो ताकि इस नेमत पर कि तुम्हारे लिए गोश्त की हमने ये सहूलत दी। सब्जियां से नहीं आहेदा, दालियां से नहीं आहेदा, मिल्लत के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर जो पढ़ ले। अच्छा, यहाँ पर आगे वाला तकलुम, अब ये मैंने कौला को आपके सामने बयान कर देखें जी। हम यहाँ पर यही कहते हैं कि ऐसा जानवर जिसके ऊपर नाम न लिया गया हो आमिदन जानबूझकर उसको खा सकते नहीं। अगर आप कहेंगे उसको भी खा सकते हैं तो माँ का मदलूल फौत हो जाएगा, जो आम है। यहाँ पर देखें, वाला तकुलू मत खाओ मिम्मा, उस सब में से लम युज़कर इस्मुल्लाह, जिस पर नाम नहीं लिया गया। अब यहाँ पर आमिदन नासियन का जिक्र नहीं है, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन इत्तिफाक करते हैं यहाँ से क्या मुराद है, आमिदन। देखें आगे इन्होंने भी फरमाया इन्नहु युजिबु हुर्मता
बेशक ये वाजिब करता है हुर्मत को मतरूक तस्मीयती आमिदन। सही हो गया। वजह फिल खबरी वजुर से खबर में आया है, खबर रिवायत में, अन्नहु सुइला पूछा गया आप अलैहिस्सलाम से हम मतरूक तस्मीयती आमिदन, मतरूक तस्मीया से मुताल्लिक आमिदन जानू, फ़क़ाल फरमाया कुलूहु खाओ है, जानबूझकर भी छोड़ा है। फ़इन्न तस्मियत अल्लाह ताला बस बेशक अल्लाह ताला का नाम फ़ी क़ल्बी कुल्लि इम्रिइन मुस्लिमिन हर मुसलमान के दिल में होता है। ये इमाम शाफी की दलील हो गई। ठीक है। अच्छा, फ़ला युमकिनु तौफ़ीक़ु बैनहुमा, अब इनमें तौफ़ीक़ तो मुवाफ़क़त कैसे पैदा करेंगे आप? हदीस कहती है हर किस्म का खा सकते हैं और कुरान कहता है बज़ाहिर हर किस्म का नहीं खा सकते, लेकिन मुफस्सिरीन रिवायात की रोशनी में आमिदन को ले आते हैं। ऐसे ही है ना। कि अगर छोड़ साबित हो गया हिल हलाल होना बितर किया इस बिस्मिल्लाह को छोड़ने के साथ आमिदन जानबूझकर, लसाबत अल हिल बितर किया नासियन, फिर तो हिल साबित हो जाएगा किससे? इसके छोड़ने के साथ नासियन भी क्या हो जाएगा? तो इसलिए हमने हदीस से नासियन को ले लिया, आई बात समझ, और दीगर रिवायात और नुसूस की रोशनी में, और कुरान से हमने आमिदन को ले लिया। दोनों के उमूम पर या कुरान के उमूम के ऊपर हमने पूरा अमल कर दिया। आगे है लसबत अल हिल बितर फहीन इदन यरतफी हुक्मुल किताब, इस सूरत में तो फिर क्या हो जाएगा जी? अगर आप आमिदन को भी निकालेंगे कि आमिदन भी हलाल है, नासियन भी हलाल है, तो फिर कुरान की आयत का क्या मतलब लेंगे हम? वला ताकुलू, फिर तो मतलब ही फौत हो जाएगा, सारा उमूम ही सारा खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं फहीन इदन यरतफी हुक्मुल किताब, किताबुल्लाह का हुक्म क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। फ़युत्रकुल खबर, लिहाजा यहाँ खबर को छोड़ दिया गया, खबर को छोड़ दिया गया। गोया खबर यहाँ पर उस मजमून से मनसूख हो गई, कुरान के ज़ाहिरी नुसूस से या उसके उमूम से क्या हो गई? मनसूख हो गई। आई बात समझ? अच्छा जी, वक़ज़ालिका क़ौलुहु तआला व उम्महातुकुम अल्लाती, ये चौथी मिसाल आ गई, आखिरी मिसाल जिसमें खबर वाहिद के साथ टकराव है। व उम्महातुकुम अल्लाती यरज़अनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जो तुम्हें दूध पिला चुकी हैं, रज़ाई माएँ। ये तो उम्र क्या है? हराम है, पीछे हुर्रिमत का लफ्ज़ आया है। सही हो गया। यहाँ ये तशरीह है कि तुम्हें जो दूध पिला चुकी हैं, उन्होंने 5 चूसे पिलाए हैं, उन्होंने 3 चूसे पिलाए हैं, ये है। तो गोया 1 चूसा भी अगर पिलाया है, और हमारे यहाँ ये है कि दूध के दिनों में 2-2.5 साल की उम्र में बच्चे की, और दूध के दिनों में पिस्तान पर बच्चे को डालना, उसके मुंह में पिस्तान का डालना ही मूजिब हुर्मत है, क्योंकि शक पैदा हो गया, और शक से हुक्म यकीन का लग जाता है बहुत सारी जगहों पर जहां हराम हलाल हराम का मसला हो। मिसाल, ये एक मिसाल ये हो गई ना, शादी हो जाए, निकाह हो जाए, 6 लाख रुपए मार रखा जाए, तो एजाब कबूल के साथ 3 लाख लाजम हो जाता है, 3 अभी लाजम। अगर इनकी इसी सूरत में तलाक हो गई तो कितने मार देना पड़ेगा? अब पूरा कब होगा? रुखसती हो जाए, चले जाए मियां बीवी की जिंदगी गुजारे, पूरा कब होगा? इन दोनों को 2-4-5 मिनट रुखसती से बेशक पहले ही हो, खलवत मिल जाए, चाहे कुछ भी नहीं किया लेकिन खलवत के मिल गए, शक पैदा हो गया, यकीन का हुक्म लगेगा। और ऐसा दफ्तर में पूरी दिहाड़ी बैठे गवाह मार दे रहे, शक नहीं पैदा होना। अच्छा, आई बात समझ? अच्छा, इससे बात, या दोनों में से कोई एक मर जाए, दुल्हा साहब मर जाए या दुल्हन साहब, एक दूसरे को देखा तक ना हो, मार 6 लाख पूरा। ये 4 सूरतें हुआ जिनमें मार पूरा हो जाता है। शक है ना, शक की वजह से। इसी तरह देखें, निस्वार से रोजा टूटता नहीं टूटता, तो फुक़हा इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं उलमा, और आखिर में जाके जो दलील लेते हैं वो यही है कि शख्स चूंकि हलाल हराम या क्या कहते हैं इसको, फर्ज का मसला है, फर्ज के टूटने न टूटने एहतियात है, तो लिहाजा निस्वार से रोजा एहतियातन टूटता है। वरना देखा जाए तो असल में टूटने के दलाइल कमजोर हैं, क्योंकि जब फुक़हा ये लिखते हैं किसी का शोर ज्यादा सख्त मिजाज हो और उसको चखने की कुछ चीज चखनी हो, तो वह चख के फिर ऐसे थूक दे, या बच्चा हो छोटा और उसको चबा के देने वाला कोई ना हो और परेशानी बन जाए, चाइना वालों ने कोई मशीन भी नहीं निकाली, तो फिर ऐसी सूरत में माँ चबा के उसको देना चाहती है रोजे में, तो गुंजाइश तो निकाली है फुक़हा ने ना, लेकिन एहतियात के साथ, तो फिर निस्वार भी तो वहीं तक पहुंचती है। तो इसलिए देखा जाए तो मसला तो यही है, लेकिन चूंकि कहते हैं इसका ताल्लुक ऊपर से इधर उधर से और ज़र्रात अंदर से बिखरते रहते हैं, अंदर जा सकते हैं वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को देखें तो बस ठीक है।
इसका कोस्तानी निकाला हाँ टिश्यू टिश्यू पेपर में लपेट के रखते हैं, कहते हैं जायज तो काम चल चलता है फिर भी वो चलाते हैं। टिश्यू पेपर से। कोस्तानी कोई आलम है ना जायज करा। ओ चलासी बाबा। अच्छा तो बहरहाल यहाँ पर देख लें जी, हम ये कहते हैं कि मतलब इसमें चूसों मूसों की बात नहीं, अब हदीस में चूसों का जिक्र आ रहा है और कुरान में मुतलक है, तो उमूम लेंगे कुरान का और हदीस को उसके मुकाबले में मनसूख समझेंगे। आई बात समझ? देख लें मसलन वकदार की कौल ताला वम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम यक़्तज़ी बिउमूमिही हुर्मत निकाहिल मुर्दिआती, ख्वा जितना भी हो। वक़द जा फिल खबरी, खबर रिवायत में आया है ला नीचे क्या लिखा हुआ है, हुर्मतिल मुर्दिआती व इन अरज़अत मस्सतन औ मस्सतैनी, चाहे एक चूसा पिलाए या दो। आगे आगे जी वफिल खबरी, खबर खवायद में अच्छा ला तुहर्रमुल मस्सतु या ला तुहर्रमुल मस्सतु वलल मस्सतान, नहीं हराम करता एक चूसा और दो चूसे। वलल इमलाजतु वलल इमलाजतान, एक मर्तबा मुंह में पिस्तान डालना या दो मर्तबा डालना नहीं हराम करता। फला ये हदीस ये बता रही है। अब कितने होने चाहिए? इमाम शाफी ने हदीस के आगे दिगर उसको देखते हुए कहा है 5 चूसे। कितने चूसे? एक कौल, दूसरा कौल 3 चूसे। और सिर्फ चूसे ही नहीं, 3 मर्तबा पेट भरकर या 5 मर्तबा पेट भरकर, ये भी बाज़ शवाफी ने तशरीह की है। बच्चा रच जाए तो तब जाके हम कहेंगे इसका दूध उसके जिस्म का हिस्सा बन गया है। और जब हिस्सा बन गया है और हिस्सा पहले उसका था दूध की सूरत में, और वो हिस्सा आया था हजरत मोहतरम साहब की तरफ से, दूध क्यों उतरता है? दूध वाले की तरफ से उतरता है ना। तो जैसे इसका हिस्सा बना, ऐसे उसके शोहर का हिस्सा बना, ऐसे उसके जितने हिस्से बच्चे पैदा हो चुके थे या आइंदा पैदा होंगे, ये सारे के सारे इसके भाई बहन बन गए। अच्छा फलम युमकिन तौफीक बैनहुमा फयतरकुल खबर, खबर वायद को यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और कुरान को ले लिया जाएगा। ये हम यहाँ तक पहुंचे जी। आम की पहली किस्म को मुकम्मल किया है। कौन सी आम की पहली किस्म? जिसके जो मखसूस या गैर मखसूस, गैर मखसूस अनहुल बास। अब दूसरी जो है वह अम्मल आमुल लज़ी खुस्सा अनहुल बाज़ु फहुक्मुहु अन्नहु यजिबुल अमलु बिही फिल बाकी माल इहतिमाल, ये आगे आ रहा है इंशाअल्लाह। इसको